टुडे वी विल एक्सप्लोर वन ऑफ द फैंटास्टिक मूवी और ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी से आपको पता चलेगा कि कभी भी हार नहीं मारने की जो एस्पिरेशन है वो मॉली जो इस मूवी की लीड कैरेक्टर है वो आपको देंगी। इस मूवी में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है जब हम गिव अप कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में और अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, हम बहुत सारी समस्याओं में हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये आपको आगे बढ़ने की, लड़ने की हिम्मत देगी। मौली की कहानी, इस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस की कहानी है, वो आपको सिखाएंगे कि किसी भी कंडीशन में कोई भी लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई आपको लड़ना चाहिए और हार कभी भी नहीं मानना चाहिए। हमेशा हमें चलते रहना चाहिए, हमेशा हमें अपने लक्ष्यों के लिए प्रयासरत होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस मूवी। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया पे 1931 की ये स्टोरी है, जब ऑस्ट्रेलिया पे जो आदिवासी लोग होते हैं उनके अगेंस्ट में जो गोरी लोग होते हैं, वाइट लोग होते हैं, वो बहुत सारे रूल्स बनाते हैं। और जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नेवल को इंचार्ज बनाया जाता है इस कैंपेन का। इसके तहत नेवल चाहे तो किसी भी पर्सन को उठा के उनके बच्चों को अपने घर में, अपने कैंप पे रख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी भी 3 गर्ल्स होती हैं जो हाफ वाइट होती हैं। हाफ वाइट उन्हें कहते हैं जिनके फादर तो वाइट होते हैं लेकिन जिनकी मॉम आदिवासी होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके पास मॉली की भी स्टोरी हम देखते हैं कि मॉली के फादर फेंसिंग में काम करते हैं। उस टाइम पे फेंसिंग का काम हो रहा था इस तरह से, जैसा आप देख सकते हैं। मॉली यहाँ पे 14 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल है। और हम यहाँ देखते हैं कि मॉली अपनी सिस्टर और अपनी एक कज़न सिस्टर, मॉली की सिस्टर का नाम डेसी है और कज़न का नाम ग्रेसी है, वो अपनी मॉम के साथ में रहती है। अब यहाँ पे ये न्यूज़ पूरी तरह से सभी की ओर फैल चुकी है और उनकी मॉम उनको बहुत सारे नेचर्स के बारे में भी बताती है। साथ ही ये भी उनको पता चलता है कि लोग अब नेवल ने घरों से जितने भी वाइट लड़कियाँ होती है या हाफ वाइट लड़कियाँ होती है या ब्लैक लड़कियाँ होती है, उनको घरों से बच्चों को उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि उनकी नज़र ये तीनों लड़कियों पर भी आती है। हम देखते हैं कि मॉली, ग्रेसी और डेसी जो अपनी मॉम के साथ रह रही थी, उनको वो यहाँ पे है ऐसी खबर नवल के पास जाती है। अब नवल इस चीज़ का ऑर्डर देते हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है। वो मॉली के लिए, जैसा आप सामने देख सकते हैं, मॉली के लिए, डेसी के लिए और ग्रेसी के लिए वैन भेजते हैं और उससे वो बोलते हैं कि इनको भी हम कैंप पे ले आएंगे। कैंप एक ऐसी जगह है जहाँ इन बच्चों से काम कराया जाता है और इनको कैद पे रखा जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मॉली और उनकी जो सिस्टर्स हैं बिल्कुल जेल की तरह वो कैद में होती है। दिन भर उन बच्चों से काम कराया जाता है और यहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। इस कैंप पे हम देख पाते हैं कि मॉली और उनकी जो सिस्टर्स होती हैं वो पूरा ऑब्जर्व करती है। तभी ये जो कैंप होता है वहाँ वो उनकी घर, जो जिलोंग घर रहता है उनका, उससे 1200 माइल्स पे होता है, मीन्स 2500 की डिस्टेंस पे, किलोमीटर की डिस्टेंस पे। अब हम यहाँ देखते हैं कि दिन भर इन बच्चों से काम कराया जाता है। अगर इन बच्चों के किसी के कॉम्प्लेक्शन में चेंज भी होता है, उनकी स्टैंडर्ड में चेंज भी होता है, सो उनको वाइट वाले स्कूल में डाल दिया जाता है जिससे कि वो बच्चे अगेन वाइट कम्युनिटी में मिक्स हो सके। हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉली और उनकी जो कज़न्स थे उनको यहाँ पे दिन रात बहुत सारे काम करना पड़ता था। और सिर्फ वही नहीं बल्कि यहाँ बहुत सारे और भी बच्चे हमें दिखते हैं जिनको ये लोग कैंप पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ना देते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। मॉली लेकिन यहाँ पे खुश नहीं है और उन्होंने ये सोचा था कि वो किसी भी कंडीशन में यहाँ से निकलेगी। तभी हम देखते हैं कि ट्रकर वो पर्सन होता है जो अगर कैंप से कोई लोग भाग जाते हैं तो उनको वापस लाने का काम करते हैं। हम देखते हैं कि ट्रकर एक पर्सन को लेके आते हैं। मॉली और उनकी सिस्टर ये सब देख रही होती है क्योंकि ये लड़की ने इस कैंप से भागने का काम किया था, लेकिन मॉली डिसाइड कर लेती है कि उसको इस कैंप से किसी भी कंडीशन में भागना है क्योंकि मॉली का यही टारगेट रहता है कि किसी भी कंडीशन में वो इस जगह से निकलना चाहती है। वो अपनी बहनों के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि अब वो लोग इस जगह से भाग जाएंगे, इस जगह से कहीं और चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि एक दिन पे मॉली और उनकी जो सिस्टर्स होती है, 2 सिस्टर्स डेसी और ग्रेसी होती है, मॉली उनको लेके वहाँ से निकलने की पूरी प्लानिंग बनाती है। एंड नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। हम देख पाते हैं कि जब वो भागती है तो दिन में तो पता नहीं चलता, रात में जब बच्चों की काउंटिंग होती है, अटेंडेंस होता है, तब नन को पता चल जाता है कि मॉली, डेसी और ग्रेसी इस कैंप पे नहीं है।
अब ट्रकर को भेजा जाता है उनको ढूंढने के लिए। ट्रकर क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है अपने काम में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉली, डेसी और ग्रेसी जंगल के रास्ते से वहाँ चली जाती हैं और वो अपने पैरों के निशान भी मिटा देती हैं ताकि ट्रकर उनको नहीं देख पाए। लेकिन ट्रकर भी बहुत शार्प रहता है, वो उनके पीछे पीछे पत्तों पे निशान देखकर या किसी में न किसी तरह से सुराग से उनके पीछे में लग जाता है। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ट्रकर को गुमराह करने के लिए बीच में मॉली और उनकी सिस्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन पे वो जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ सुराग भी छोड़ जाती है, और जिससे कि ट्रकर उस डायरेक्शन पे जब जाते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं इनको चलते चलते, तभी इनको मीठे एक पानी की झील दिखाई देती है। ये पानी के रास्ते से दूसरी जगह पे जाते हैं, क्योंकि पानी के रास्ते से अगर ये जाएंगी तो यहाँ उनके पैरों के निशान भी नहीं होंगे। और तभी हम देख पाते हैं कि वो पानी के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन पे निशान भी छोड़ देती हैं, जिससे कि वो ट्रकर को गुमराह कर सके। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉली और उनकी बहनों को यहाँ कुछ लोग भी मिलते हैं। वो लोग, क्योंकि आप सभी को पता है कि मॉली और उनकी बहनें भाग चुकी हैं यहाँ से, तभी हम देखते हैं कि ये जो लोग होते हैं वो मॉली और उनकी बहनों को बोलते हैं कि तुम बहुत दूर आ गई हो, और यहाँ पे वो कुछ उनको खाने के लिए भी देते हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि जो नवल, जो ऑफिसर होते हैं इंचार्ज, वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनके कैंप से 3 लोग भाग चुके हैं, 3 लड़कियां भाग चुकी हैं। वो बोलते हैं कि किसी भी कंडीशन में मुझे मॉली और उनकी जो सिस्टर्स हैं वो वापस कैंप पे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए और आपको कुछ भी करना पड़े। तभी हम देखते हैं कि मॉली और उनकी बहनें देख रही हैं, सोच रही हैं यहाँ पे फेंसिंग की ओर, क्योंकि फेंसिंग से होते हुए वो यहाँ पे जा सकती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉली और उनकी बहनों को एक पर्सन मिलते हैं, ये वाइट पर्सन होते हैं। ये मॉली और उनकी सिस्टर से बात करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, और ये उनको बताते हैं, ये उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे जाओगे, तुमने यहाँ पे सोचा हुआ है। वो बताते हैं कि मैंने भी सुना हुआ है कि तुम्हारे बारे में, और ट्रकर तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो शायद तुम लोग को पकड़ सकता है। लेकिन मॉली और उनकी बहनों को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूसली चलती जाती हैं। अब तभी हम देख पाते हैं कि वो एक मुर्गे के दरबे में पहुँच जाती है, पोल्ट्री फार्म पे। वहाँ एक लेडी होती है जो वाइट होती है, लेकिन वो बहुत कोऑपरेटिव होती है, वो उनको खाना भी देती है यहाँ पे, और वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ तक आई कैसे। तभी मॉली बताती है कि मैं यहाँ तक चल के आई। ये सुनकर वो लेडी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि चलकर इतने दिनों में 800 मील ये लोग तय कर चुके होते हैं, और अब इनको टोटल 35 डेज़ हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मॉली और उनकी सिस्टर कंटिन्यूसली चलने का काम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ये फेंसिंग के थ्रू, क्योंकि उस समय में ऑस्ट्रेलिया में उनके गांव में पूरी फेंसिंग थी, लेकिन ये जिस रास्ते से जा रहे थे वो अपोजिट डायरेक्शन थी, ये गलत रास्ते पे जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इनको एक पर्सन मिलता है यहाँ पे। जिस तरह से मैप आप देख सकते हैं कि जो रास्ता सामने जाता है वो अपोजिट जगह पे जा रहे थे। तभी हम देखते हैं रैबिट प्रूफ फेंस, जो कि लॉन्गेस्ट फेंस थी पूरे वर्ल्ड की, वो इस समय पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अब मॉली और उनकी फ्रेंड, उनकी जो सिस्टर्स थी, वो उसी को फॉलो कर रही थी। तभी इनको एक और जगह पे शेल्टर लेने का मौका मिलता है। हम देखते हैं उस लेडी के यहाँ ये एक रात के लिए तो रुकती हैं, सेकेंड डे, लेकिन वहाँ उनके जो पर्सन आते हैं वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्म कर देते हैं गवर्नमेंट को, जिसके कारण से उनको लोग कैप्चर करने आते हैं। इससे पहले कि वो उनको पकड़ पाते, मॉली और उनकी सिस्टर्स वहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि मॉली फेंस को फॉलो करते हुए ही जा रही थी। उनको ये लग रहा था कि अगर वो फेंसिंग को फॉलो करेंगी तो अपने गांव तक पहुंच जाएंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नवल इस चीज़ का एस्टिमेशन लगाते हैं कि मॉली और उनकी सिस्टर अभी तक कहाँ पहुँची होगी। उनको पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं वॉल्गो में पहुँची होंगी। वो वॉल्गो के पास में ट्रकर को बोलते हैं कि तुम वहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि अब हो ना हो मॉली मेरे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इतने दिनों में यहाँ तक ही पहुँची होगी। अब हम देख पाते हैं कि जब वो फेंसिंग को फॉलो कर रही थी, वहाँ एक पर्सन उनसे मिलते हैं। वो उनको बताते हैं कि अगर आप दूसरे मैप से जाओगे तो 100 मील्स की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। मॉली और उनकी सिस्टर खुश हो जाती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। इस तरह से हम देख पाते हैं कि ट्रकर से फिर से एक बार ये बच जाती है। अब हम देखते हैं कि उनकी जो सबसे छोटी बहन होती है डेसी, वो बैठ जाती है। वो कहती है कि अब मैं चल ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में, उनके पैर में बहुत दर्द हो रहे थे। मॉली उनके साथ में सपोर्ट करती है, उनको इनकरेज करती है। लास्ट में मॉली अपनी गोद पे लेके उनको
चलने लगती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉली, ग्रेसी और डेसी ये दोनों ने अभी पिछले 7 डेज से कुछ भी नहीं खाया है। पानी तो इनको मिल जाती है और गर्मी के कारण पानी के नाले भी सूख जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक पर्सन उनको मिलते हैं, ये भी टूरिस्ट होते हैं। अगेन ये पर्सन उनको कुछ खाने के लिए देते हैं। जब ये इनसे बोलते हैं कि ट्रकर तो बहुत ही ज़्यादा और सभी जगह पे तुमको खोजा जा रहा है, शायद यहाँ की गवर्नमेंट तुमको पकड़ भी सकती है, लेकिन इस चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग कंटिन्यूअसली अपने वे को फॉलो करती हैं। तभी हम देखते हैं इनको एक घर दिखता है। उस घर में एक हाफ वाइट पर्सन रहती हैं। हाफ वाइट वही होती हैं जिनके फादर वाइट होते हैं और मदर आदिवासी होती हैं। ये लोग तीनों गर्ल्स जाके उनसे बात करती हैं और रात में शेल्टर लेने के लिए वो उनके घर पे रुक जाती है। वो लेडी कहती है कि तुम यहाँ तक कैसी आई? वो लोग कहते हैं हम लोग चल के आए। वो लेडी उन पर विश्वास ही नहीं कर पाती क्योंकि ये लोग अभी 1000 मील तय कर चुके हैं। तभी वहाँ पे एक रात में हम देखते हैं कि एक वाइट मैन आते हैं। वो वाइट मैन यहाँ पे गवर्नमेंट अगेन इन्फॉर्म कर देते हैं गवर्नमेंट को कि यहाँ मॉली और उनकी, क्योंकि हर जगह पे न्यूज़ पे और हर जगह पे इस चीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये तीनों लड़कियाँ कैंप से भाग गई हैं। तभी हम देखते हैं कि मॉली और उनकी सिस्टर इससे पहले कि गवर्नमेंट उनको ढूंढती रात में ही निकल जाती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस जगह पे मॉली और उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो बचते हुए जंगल के रास्ते से अगेन फिर से शुरू करती हैं एक बार, और वो फेंसिंग को फॉलो करते हुए अपने घर पे जाती हैं। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं बीच में कि अब इनको सफ़र करते हुए 60 डेज़ हो गए हैं, 60 दिन हो गया है, और इन्होंने पिछले 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है और आसपास के जितने भी पानी के सोर्स हैं वो सभी सूख गए हैं क्योंकि समर का टाइम होता है, गर्मी के टाइम होता है। तभी हम यहाँ पे देख पाते हैं कि एक आदमी इनको यहाँ पे ये बताता है कि ग्रेसी की मॉम उनको ढूंढ रही होती है। अब ग्रेसी इनकी कज़िन होती है। हालांकि मॉली उनकी बातों में विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन ग्रेसी को लगता है कि ये आदमी सच बोलता है। वो आदमी उनको मैसेज देता है कि तुम यहाँ रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली उस जगह पे जा सकते हो और वहाँ पे तुम्हारी मॉम तुम्हारा वेट कर रही है और तुम्हारी मॉम ने मुझे ये मैसेज देने को कहा है। इस चीज़ में हालांकि मॉली को इस चीज़ पे विश्वास नहीं है, लेकिन उनकी कज़न उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो कहती है कि नहीं, अगर ये आदमी कह रहा है तो मुझे अपनी मॉम के पास जाना चाहिए और शायद मेरी मॉम वहाँ वेट कर रही होंगी। तभी हम देख पाते हैं कि मॉली, ग्रेसी और डेसी ये तीनों डिसाइड करते हैं। वो आदमी उनको कुछ खाने के लिए भी देता है और डेसी अब डिसाइड करती है कि वो अकेले रेलवे स्टेशन पे जाएगी और मॉली अपनी छोटी बहन डेसी को लेके वो बोलती है कि मैं अलग रास्ते पे जाऊंगी। अब हम देखते हैं कि डेसी ने जो डिसीज़न लिया होता है, थोड़ी देर आने के बाद मॉली को रियलाइज़ होता है कि शायद उनको अकेले नहीं आना चाहिए था। यहाँ मॉली और ग्रेसी के बीच में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। फाइनली उनका ये जो डिसीज़न होता है कि वो सेपरेट हो जाएंगी, दोनों ही अपने रास्ते को तय कर लेंगी। लेकिन थोड़े समय बाद मॉली को लगता है कि इस तरह से उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था ग्रेसी को। वो वापस जाती हैं ग्रेसी के पास में। जब वो वापस जाती हैं तब वो देख पाती हैं कि रेलवे स्टेशन पे अगेन कुछ नवेल के पर्सन आ गए हैं और उन्होंने ग्रेसी को अपने कब्ज़े में ले लिया है। और अब ग्रेसी कभी भी लौट नहीं पाएगी अपने घर, क्योंकि उसे वहाँ से कैंप पे भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं एक बार फिर से मॉली यहाँ से बच जाती है और हम ग्रेसी को देख पाते हैं कि वो मॉली की बात में न मानकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। एक बार फिर से मॉली अपनी छोटी बहन डेसी के साथ में ये जर्नी को शुरू करती है। अब हम देखते हैं नवल वहाँ पे बहुत परेशान होते हैं। वो यहाँ पूरे अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो उनके गाँव के पहले का फॉरेस्ट होता है उस जगह पर वो एक पर्सन को भी यहाँ पे रिक्रूट करते हैं जो कि उनको घर पे दे दें। अब हम देखते हैं कि एक दिन ये दोनों सिस्टर्स बहुत थक गई होती हैं। अब उनको लगता है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, अपने घर तक नहीं जा सकती। वो पूरी तरह से थक चुकी है। इनको चलते हुए 61 डेज़ हो गए हैं, 61 दिन हो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि उनको आसमान में एक ईगल दिखाई देता है, जिसे देखकर उनको लगता है, उनकी अपने मम्मी की बात याद आती है कि हमेशा हमें चलते रहना चाहिए। एक बार फिर से वो उठ खड़ी होती हैं और चलती जाती हैं। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि चलते चलते मॉली पूरी तरह से थक चुकी है और थकान के कारण अनकॉन्शियस हो जाती है। वो बेहोश हो जाती है और उनकी जो छोटी बहन डेसी होती है वो भी वहाँ अनकॉन्शियस होती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी जो मदर होती है और उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो भी वहाँ फॉरेस्ट में उनका वेट कर रही होती हैं। तभी इनको आसमान में एक ईगल दिखाई देता है। ईगल को दिखने के बाद में मॉली को एक बार फिर से हिम्मत आती है, क्योंकि उनकी मॉम ने ये भी सिखाया था कि ईगल आत्माओं का पक्षी होता है। वो हमें हिम्मत देता है आगे चलने की। एक बार फिर से मॉली और उनकी सिस्टर अब
वापस से उनकी मॉम की बात को याद करके चल पड़े हैं। तब हम देखते हैं कि एक बार फिर से ये लोग अपने जगह पे, और ये बहुत नियर है अपने घर के, इनको एहसास हो जाता है कि वो जिस जगह पे इनको जाना है उसके बहुत ही पास पहुंच गए हैं। तभी हम देखते हैं कि फॉरेस्ट पे नवल ने भी एक पर्सन को भेज के रखा रहता है यहाँ पे, जो डायरेक्टली ग्रेस, मॉली और डेसी को पकड़ के वापस कैंप पे ले जाएं। लेकिन उनकी मॉम और ग्रैंड मॉम ऑलरेडी जंगल पे होती हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हालांकि उस इंसान के पास में बंदूक होती है, लेकिन फिर भी उनकी मॉम और उनकी ग्रैंड मॉम लकड़ी से उस पर्सन को जब मारती है तो वो डर के भाग जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मॉली और डेसी अपनी मॉम से मिल गई और अपनी ग्रैंड मॉम से। इसके बाद वो कभी भी उस गांव वापस नहीं जाते, क्योंकि वहाँ अगर ये लोग जाएंगे तो वापस से उनको पकड़कर कैंप में भेज दिया जाएगा। और हम देख पाते हैं कि मॉली और ग्रेसी वापस से, कि इनकी जो कहानी थी, इन्होंने 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय की थी। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये है मॉली और ये है डेसी। हालांकि मॉली और डेसी का स्ट्रगल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मॉली को एक बार फिर से ही उस कैंप पे भेज दिया गया था, लेकिन फिर से वो वहाँ पे आ जाई। और मॉली के इसके बाद में 2 लड़कियाँ भी होती हैं, और जो दोनों लड़कियाँ थी उनमें से एक को पकड़कर एक को पकड़कर मॉली फिर से वहाँ से भागने में कामयाब होती हैं। एक लड़की से वो कभी भी नहीं मिल पाई। फिर हम देखते हैं कि उनकी जो बेटी होती है उसको फिर से वहाँ पे लोग पकड़कर कैंप में ले जाते हैं, जिससे मॉली कभी भी नहीं मिली। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि मॉली की कहानी से हम ये सीख पाते हैं कि ज़िंदगी में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि कैंप में बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे उनकी जो कज़न थी ग्रेसी, वो आज की उसके पहले कभी भी नहीं मिली उनसे। सो ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी चीज़ें आएंगी, आपको लगेगा कि आपको रुक जाना चाहिए, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी रास्ते नहीं है। लेकिन आप अगर चलते रहेंगे, अगर आप सोचते रहेंगे, तो ज़िंदगी में रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। आपको किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। ये मूवी हमें ये चीज़ सिखाती है। सो ये थी पूरी कहानी रैबिट प्रूफ फैंस की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हुई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यूसली हम मोटिवेशनल मूवी, सच्ची कहानी कोशिश करेंगे हम कि आपके सामने रख सकें, जिससे कि ज़िंदगी में आपको एक प्रेरणा मिल सके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।